नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार में उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने है, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को नाम और सिंबल आवंटित किया गया है। चिराग गुट के पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये चुनाव नाम जो है वो इस वक्त उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं। और चिराग गुट के पार्टी को जो चुनाव सिंबल आवंटित किया गया है वो हेलीकॉप्टर है। पारस गुट का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिया गया है। वहीं इस गुट को सिलाई मशीन सिंबल आवंटित किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दोनों ही गुटों को उपचुनाव के लिए, उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से इस बड़े फैसले के तौर पर नाम और सिंबल के आवंटन की बड़ी खबर सामने आती हुई देखिए, इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह ये आवंटित किया गया है चिराग गुट को। और साथ ही साथ अगर पारस गुट की बात की जाए तो पारस गुट के पार्टी को सिलाई मशीन सिंबल आवंटित किया गया है और नाम जो दिया गया है वो नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो दोनों ही गुटों को चुनाव चिन्ह और नाम उपचुनाव के मद्देनजर आवंटित किया जाता हुआ। और राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट की तरफ से हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, जो चुनाव चिन्ह और जिस चुनाव चिन्ह के साथ, जिस पार्टी के नाम के साथ इस उपचुनाव में आप चुनावी मैदान में उतरते, इसका इंतजार आपको भी था, आज इसका आवंटन? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देता हूं कि समय पे उन्होंने अपना फैसला दिया है और आवंटित किया है। चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया गया है। मैं पार्टी के सभी नेताओं, बिहार के को बधाई देता हूं। इस नाम और सिंबल से चूंकि अभी इस वक्त सिर्फ उपचुनाव के लिए दिया गया है, ये तात्कालिक तौर पर आवंटन है। आगे चुनाव आयोग इसे लेकर स्थिति बाद में साफ करेगा कि कौन सा गुट जिसे मान्यता दी जाती है, लेकिन फिलहाल इस फैसले से खुशी? देखिए, ये लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में चुनाव का बड़ा ही महत्व है। ऐसे समय में अगर हमारी पार्टी चुनाव में जा रही है और चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है तो निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता खुश हैं, पदाधिकारी खुश हैं। चुनाव आयोग का फैसला सराहनीय है। अब आगे जो भी होगा, एक स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, मैं उसकी इज्जत करता हूं, हर एक लोग करते हैं। बिल्कुल। धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ संजय सर्राफ जी जुड़ गए हैं, जो कि पारस गुट से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और एलजेपी की तरफ से ये तमाम स्थितियां जो हैं वो सिंबल के साथ और नाम के साथ सामने आती हुई, पारस गुट को जो नाम और सिंबल इस वक्त दिया गया है, सिलाई मशीन ये सिंबल, और इसी सिंबल के साथ चुनाव में अब आप ताल ठोकेंगे। संजय सर्राफ जी। हाँ जी, मेरा सवाल आपसे था कि आपको भी इंतजार होगा, क्योंकि उपचुनाव में नहीं सिंबल जरूरी था। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी डिसीजन है हम उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ सिंबल की बात है, हमने कोई सिंबल के लिए ना अप्लाई किया, ना हमें सिंबल की जरूरत है। हम लोग ऑलरेडी एनडीए अलायंस पार्टनर्स है और एनडीए वहां पर लड़ रही है, तो वी आर सपोर्टिंग एनडीए। हमें वहां सिंबल लेने की जरूरत ही नहीं है। ये जो दूसरा वाला गुट है, ये पहले से ही इसी चीज पर तो पार्टी से ये लोग अलग भी हो गए, पार्टी से बाहर भी आ गए कि जब इन्होंने अपनी मनमानी उस वक्त भी और आज भी मनमानी ही कर रहे हैं। अगर एनडीए अलायंस की बात है, एनडीए अलायंस पार्टनर वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहां पर सिंबल लेने की क्या जरूरत है? वहां पर न सिंबल न लेने की जरूरत है, न पार्टी से बाहर आने की जरूरत है। तो जो पार्टी से बाहर है वही ये डिसीजन ले लेता है। तो बाकी नहीं, जो ऑनरेबल चुनाव आयोग का डिसीजन है हम उसका स्वागत करते हैं। धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, संजय सर्राफ जी तो ये कह रहे हैं कि आप जरूरत तब होती है जब आप पार्टी को नहीं मान रहे होते हैं, पार्टी के अंदर नहीं होते हैं, ये दावेदारी तब बनती है। यहाँ तो दावेदारी जैसा कोई सवाल ही नहीं है।
धीरेन्द्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी जो रामविलास जो गुट है उस तरफ से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। देखिए, हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान जी की ही पूरी लोजपा है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय पशुपति पारस जी है, जो इलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्रॉपर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के माध्यम से, और पूरे देश के जितने स्टेट प्रेसिडेंट, देश के जितने पार्टी के पदाधिकारी है, सब लोगों ने समर्थन दिया और साथ में खड़े हैं माननीय पशुपति पारस जी का, क्योंकि सबको पता है पासवान साहब की जो परछाई है वो माननीय पशुपति पारस जी ही है और वही रहेंगे। बेटा ठीक है, हम लोग वहां पर कहीं बात नहीं करते, बेटा प्रॉपर्टी का हकदार रहता है, लेकिन पॉलिटिकल हकदार जो है, पॉलिटिकल स्पेस की जहां पर बात है वहां माननीय पशुपति पारस जी की है। संजय सराफ जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ से इस तरह के किसी चुनाव चिन्ह या नाम को लेकर के कोई आवेदन नहीं दिया गया था, उसकी आपकी कोई डिमांड नहीं थी? नहीं, हम क्यों डिमांड करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी जो सिंबल है, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन को स्वागत किया है और हमें वहां पर सिंबल की जरूरत नहीं है। हम एनडीए अलायंस पार्टनर से, अगर मेरा एनडीए अलायंस पार्टनर वहां इलेक्शन लड़ रहा है तो मैं सिंबल लेकर क्यों खड़ा हो जाऊंगा? मैं सिंबल क्यों मांगूंगा? मेरे को सिंबल की जरूरत नहीं है। जिस वक्त सिंबल की बात होगी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन आएगा, हम उसका स्वागत उस वक्त भी करेंगे। हम लोगों ने जो भी किया है, जैसे भी किया, प्रॉपर इलेक्शन के माध्यम से माननीय पशुपति पारस जी नेशनल प्रेसिडेंट बने पार्टी के। एक पार्टी का प्रोसेस था, हर पहले 3 साल के बाद इलेक्शन होता था, लास्ट टाइम 5 साल के बाद इलेक्शन हो गया। जब हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान साहब जब जिंदा थे, उन्होंने 2015 में इलेक्शन का जो एक प्रोसेस था उसको 5 साल का बना दिया, जो टर्म था। तो 5 साल के बाद 20 में इलेक्शन होना था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे स्वर्गवासी नेता की डेथ हो गई, उसकी वजह से 20 में नहीं हुआ, तो 21 में ड्यू था इलेक्शन। जब 21 में इलेक्शन की बात की तो चिराग जी ने वो सब बात मानी नहीं। उन्होंने कहा मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष 24 तक हूं। अरे भाई, किस तरीके से है? आप खाली सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। तो उसके बाद में हम लोग प्रॉपर इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस के हिसाब से, तो आप ये कह रहे हैं कि सेलेक्टेड लोगों की तरफ से भले इसका आवेदन दिया गया होगा, इलेक्टेड नहीं है, और ऐसे में आपके तरफ से इस तरह का ना कोई आवेदन दिया गया, ना इसकी कोई जरूरत है? आवेदन देने की जरूरत नहीं है। जो हमारा इलेक्टेड प्रोसेस है, हमने वही पेपर जमा कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सराफ जी, नेता एलजेपी पारस गुट, जिनका कहना है कि हमारी तरफ से, एनडीए की तरफ से वहां पर उम्मीदवार है और ऐसे में इस चुनाव चिन्ह के साथ या सिंबल के साथ ना तो हमने कोई